अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। ऐसे ही आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का पल की ख़बर नहीं। ये इंसान के ज़िंदगी की हकीकत है। आप चाहे कितने ही हसीन हो, खूबसूरत हो, जवान हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप 2 गज़ ज़मीन के नीचे जब चले जाते हो तो सारा हुस्न ख़त्म हो जाता है, यानी जब आपके मुक़द्दर की सांसें ख़त्म हो जाती है। इसलिए देखो, ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में इंसान ने अल्लाह की इताअत और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का तरीक़ा हमारे हर अमल में हो तो मरते वक्त भी हम एकदम हशाश और बशाशियत के साथ में दुनिया से जाए, यानी पूरे बशाशत के साथ में हमारी रूह हमारे जिस्म से निकले और मरने के बाद भी हमको इत्मीनान हो। लेकिन वहीं पे अगर आप इस दुनिया की चकाचौंध में अंधे हो जाते हो, आपको ऐसे लगता है कि जिस तरफ पूरी दुनिया जा रही है मैं भी उसी तरफ चलूँगा, आपको ऐसा लगता है कि मैं परमानेंटली इस दुनिया में रहने के लिए आया हूँ और मेरा जो हुस्न है, मेरा जो जमाल है, मेरी जो खूबसूरती है वो हमेशा हमेशा रहने वाली है, तो उसके बाद जब आपको एक दिन धक्का लगता है और जैसे जैसे आपका हुस्न, आपकी खूबसूरती ढलते जाती है, उसके बाद फिर वह हज़ारों चाहने वाले, वह हज़ारों मोहब्बत करने वाले, वह हज़ारों आशिक, एक एक अदा पे जो फ़िदा होने वाले और आपके खूबसूरती पे गज़लें लिखने वाले, वो एक एक से जुदा होना शुरू हो जाते हैं। और जब बुढ़ापा आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रुलाता है। यही हाल आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। एक तरफ वो खूबसूरत अदाकारा है जिसे हुमैरा असग़र अली कहा जाता था, एक तरफ वो खूबसूरत अदाकारा है जो बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ में काम किया करती थी, एक तरफ वो खूबसूरत अदाकारा है जिसके सीरियल, जिसके फिल्में लाखों लड़कियां देखती थी और जो इसको अपना रोल मॉडल समझती थी। एक तरफ वो खूबसूरत एक्ट्रेस है, जब ये 18 साल, 22 साल, 25 साल की हसीना हुआ करती थी, लाखों इसके चाहने वाले थे। लेकिन वहीं पर जब इसने 35 साल के करीब यानी 30 साल को जब क्रॉस किया, वही खूबसूरत चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, वही खूबसूरत जिस्म पपाया की तरह से लटक गया, वही खूबसूरत बॉडी पिलपिले आम की तरह से जो है लटक गई, वही हुस्न और वही जमाल, और सर के अंदर जब सफ़ेद बालों ने उगना शुरू कर दिया, उसके बाद ज़िंदगी की हकीकत पता चली। एक एक आशिक दूर होता गया, उस शाख की जो तादाद थी वो कम होती गई और काम मिलना भी बंद हो गया। क्यों? जब तक आपकी बॉडी टाइट थी, जब तक आपका चेहरा जो है संतरे की तरह से था, सेब की तरह से था, तो आशिकों की फ़ौज, क्या फ़ौजें आपके पीछे चल रही थी। हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको काम देना चाह रहा था। जैसे ही आप पिलपिले पपाया की तरह से लटक गए, उसके बाद में फिर आपको गली के कुत्ते भी पूछने के लिए तैयार नहीं थे। प्रोड्यूसर दूर हो गए, डायरेक्टर दूर हो गए, उसके बाद में माँ बाप भी दूर हो गए, क्योंकि जब तक ये कमाने वाली थी और कमा के अपने माँ बाप को दे रही थी, माँ बाप ने आलीशान बंगले बना दिए, माँ बाप ने बेहतरीन गाड़ियाँ ख़रीद ली। उसके बाद जब ये कमाने लायक नहीं रही तो माँ बाप ने भी इससे ताल्लुक़ तोड़ दिया। क्यों? ये दुनिया खुद गर्ज़ों और मफाद परस्तों से भरी हुई है। इस दुनिया में हर रिश्ता वो खुद गर्ज़ी और मफाद परस्ती के ऊपर टिका हुआ है। आपसे मफाद पूरा होगा तो आप अपने हैं, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप
कैसे है, आपका हाल क्या है। यही हाल हुमैरा असगर अली के साथ में हुआ। जब हुस्न ढलना शुरू हो गया, जब जमाल ढलना शुरू हो गया, उसके बाद अब आप देखिए दूसरी तस्वीर, घर में खाने के वांदे हो गए, घर में दवा गोली के वांदे हो गए, घर के अंदर गुर्बत और फाका कशी, यहाँ तक के जो किराया है कई महीनों से उसने वो किराया भी अदा नहीं किया था और उसका जो मकान मालिक था वो कोर्ट में गया। आखिरी मर्तबा जब उसने इससे किराया मांगा और इसने किराया देने से इनकार किया, उसके बाद उसने कहा कि हम कोर्ट से जो है किराया हासिल करेंगे। अब वो बेचारा कोर्ट के चक्कर मारता रहा, 8 महीनों का अरसा लग गया। कोर्ट ने जो है फैसला दिया कि घर तुम्हारा है और साथ में पूरा जो है कोर्ट ने इनको सिक्योरिटी दी, जाओ पुलिस को साथ में लेकर जाओ और पुलिस जो है आपका घर खाली करा के आपको देंगी। अब जो मकान मालिक था वो जब पुलिस के साथ में उस घर के अंदर पहुंचा तो उसने ये निशान इबरत देखा अपनी आंखों से। हुस्न की परी कीड़े और मकोड़ों के दरमियान में पड़ी हुई थी। वो खूबसूरत आंखें जिस पर शायरों ने गज़लें लिख दी थी, उसको जो कीड़े हैं वो खा चुके थे। वो खूबसूरत टमाटे के जैसे गाल जो कभी ऐसे टिमटिमाया करते थे, उन गालों के ऊपर जो है कीड़े रेंग रहे थे, उन्होंने पूरा उसको ख़त्म कर दिया था और अंदर की हड्डियाँ और दांत नज़र आ रहे थे। वो गुलाबी होठ आज वो ख़त्म हो चुके थे क्योंकि कीड़े उनका भी काम तमाम कर चुके थे। वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसके हज़ारों और लाखों चाहने वाले थे, वो एक सड़ी गली लाश की शक्ल में वहाँ पे पड़ी हुई थी और उसके पूरे जिस्म को चारों तरफ से कीड़े रौंद रहे थे, कीड़े उसे नोच रहे थे, कीड़े उसकी बॉडी खा रहे थे। कोई पुरसाने हाल नहीं था। यह है देखो निशान इबरत। वो हुस्न की मलिका जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग तरस जाया करते थे मिलियनों में, जिसके इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे चाहने वाले थे, आखिरी वक्त में कोई उसके पास नहीं था। देखो यह है ज़िंदगी की हकीकत। इसीलिए शायर ने कहा, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, और ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है, तमाशा नहीं है। हुमैरा असगर अली की इबरतनाक मौत ये कोई पहली मौत नहीं है। उसी पाकिस्तान में हुमैरा असगर अली से अभी चंद दिनों पहले आयशा खान नाम की एक ऐसी ही एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसका भी यही हाल हुआ। मरने के कई दिनों तक वो अपने घर में सड़ती रही, किसी को पता भी नहीं चला। जो अपने ज़माने की मशहूर और मारूफ़ एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो अपने ज़माने की मशहूर और मारूफ़ सीरियलों में काम करने वाली हुआ करती थी, मर गई, चली गई दुनिया से, किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल लोगों ने ये पूछा कि भाई जो सोसाइटी में ये रहती है या जो बिल्डिंग में रहती है या जिस मकान में ये रहती है, उसके अतराफ़ में पड़ोसी भी तो रहते होंगे और उस बिल्डिंग के अंदर और उस सोसाइटी के अंदर जो है कुछ लोग भी तो रहते होंगे। फिर अड़ोस पड़ोस वालों को, बिल्डिंग वालों को, सोसाइटी वालों को क्यों पता नहीं चला जबकि वो एक पॉश इलाका है। देखो, मैं आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की एक मेंटालिटी बताता हूँ। ये मेरा तजुर्बा है क्योंकि दुनिया के चंद मुल्क मैंने भी देखा हूँ। अरब मुल्कों का भी मेरा सफ़र हुआ और जो एशियन ममालिक है जैसे चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह, ये सारे मुल्कों को भी मैं गया। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। इन मुल्कों की लाइफ स्टाइल और हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या होता है, लोगों के पास थोड़े से पैसे आना शुरू हो जाते हैं तो इसको नौदौलतिये कहते हैं। नौदौलतिये, नौदौलतिये लोग कौन होते हैं? नौदौलतिये वो लोग होते हैं जब इनके पास पैसा आता है तो ये अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात ख़त्म कर देते हैं,
ये अपने दोस्त अहबाब से ताल्लुक़ात कम कर देते हैं, ये अपने पड़ोस वालों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। मतलब ये एक अपने ही एटीट्यूड के अंदर जीते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया, कौन सा ऐसा तीर मार दिया, कौन सा ऐसा हिमालय पहाड़ उखाड़ दिया जिसकी वजह से मैं क्यों दूसरे लोगों से मिलूं या अपने रिश्तेदारों से मिलूं या मैं जो है दोस्त अहबाब को मिलूं। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, जब मैं भी गरीबी के हालात में था ना, तो मुझे ख़ुद मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो है शादियों की दावत नहीं देते थे और बहुत सारे जो है अपने घर के कोई फंक्शन प्रोग्राम में बुलाना भी गवारा नहीं करते थे। लेकिन आज अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने हमको भी नवाजा, हम भी साहिब निसाब बने। मैं देखता हूँ जो लोग कभी आपको बात भी नहीं करते थे, आज वही लोग आपको छोटे से छोटे प्रोग्राम की दावत देते हैं। आज वही लोग आपको मिलना चाहते हैं, आज वही लोग आपसे मशवरे लेना चाहते हैं। ये हकीकत है, देखो ज़िंदगी की, ये हकीकत है दुनिया की। ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपको मिलेगा। 4 पैसे आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है भाई गरीबों से क्यों ताल्लुक़ात रखने का, गरीबों से क्यों मिलने का, और गरीब को अपना रिश्तेदार भी क्यों बताने का कि हमारा रिश्तेदार मस्जिद का इमाम है, या हमारा मस्जिद रिश्तेदार जो है टोपिया किताबें इतर बेचने वाला है, या हमारा रिश्तेदार जो है वो गरीब है, या हमारा रिश्तेदार जो है वो मुफलिस है। उनको ऐसा लगता है जैसा उनका खुशनुमा जो मखमल का ड्रेस है, आपके जाने की वजह से उसके ऊपर जो है एक कपड़े का पेवन लग जाएगा, उस पर एक दाग लग जाएगा, एक यानी आप गरीब है, आपके अंदर हज़ारों ऐब नज़र आएंगे। और जहाँ आपके पास में 4 पैसे आ गए ना, तो आप में भले 1000 ऐब हो, वो दुनिया को हुनर नज़र आएंगे। इसीलिए शायर ने कहा, बोले जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। यह है दुनिया की हकीकत। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो शोबिस की दुनिया में बोलो या इस तरह से पैसे वाले, ये गरीबों से ताल्लुक़ात नहीं रखना चाहते। तो चाहे वो हुमैरा असग़र अली हो, आयशा ख़ान हो, उससे पहले भी जैसे परवीन बॉबी का भी ऐसे ही इबरतनाक अंजाम हुआ, ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी एक्ट्रेस का हो चुका है। ऐसे ही पाकिस्तान की ये जो एक्ट्रेस हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी मुल्क की हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैंने तीनों मुल्कों का नाम साथ में लिया, कोई भी रहो यहाँ पे, इनके पैर ज़मीन पे टिकते नहीं हैं। पता नहीं है अपने आप को क्या समझते हैं। तो ये ख़ुद अपने अड़ोस पड़ोस से, ये ख़ुद अपने जो है ऐसे लोगों से ताल्लुक़ात, सोसाइटी वाले हैं या बिल्डिंग में साथ रहने वाले हैं या फिर जो है अपने अड़ोस पड़ोस वाले हैं, उनसे अपने ताल्लुक़ात ख़त्म कर देते हैं। मैं एक वाक़या दरमियान में सुना देता हूँ। मेरे एक दोस्त इमामत करते हैं एक मस्जिद के अंदर, थोड़े दिनों पहले की बात है। मुझे ज़ोहर की नमाज़ के लिए वहाँ पे जाने का मौका मिला। मौज़न साहब ने ऐलान किया नमाज के बाद में नमाज जनाज़ा होगी, और नमाज हो गई तो मैंने मुसाफ़हा किया। मेरे दोस्त ने कहा चलो चाय पीने को चलेंगे। अब हम दोनों जो है चाय पीने होटल में गए, तो मैंने उनसे कहा अरे तुम्हारे मस्जिद में ऐलान हुआ अभी नमाज जनाज़ा होंगी। उन्होंने कहा नमाज जनाज़ा जिसकी है ख़ुद उसके रिश्तेदार पढ़ाएंगे या जिन मौज़न साहब ने ऐलान किए वो पढ़ाएंगे। मैंने कहा आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बोले देखो ये करोड़पति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, आज तक उस इंसान ने, मेरे महल्ले का जनाजा है, आज तक उसके घर पे बड़े बड़े फंक्शन हुए, प्रोग्राम हुए, आज तक कभी उस इंसान ने मुझे दावत नहीं दिया, आज तक कभी वो इंसान मेरे से मिला नहीं, आज तक। मतलब मैं मस्जिद से निकलता था, मैंने खुद देखा भाई घर में जो है बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं। कहाँ तो बोले यहाँ से रिश्तेदार आ रहे हैं, वहाँ से मेहमान आ रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब जो है 20-20 किलोमीटर से आ रहे हैं, और 20 कदम के दूरी पे इमाम साहब रहते हैं। तो बोले ऐसे पैसे वाले लोग जो अपने मालदार रिश्तेदारों को तो रिश्तेदार समझते हैं, या अपने मालदार दोस्त अहबाब को तो दोस्त अहबाब समझते हैं, अब हमको नहीं समझते हैं। तो जो मालदारों को इन्होंने दावत दी है वो इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, मैं क्यों पढ़ाऊँ? बोले इसके लिए मैं वहाँ पे नहीं रुका। देखो ये हालात है दुनिया के। तो फिर जो आम गरीब लोग भी रहते हैं ना, तो वो जो गरीब लोग हैं वो ख़ुद ऐसे लोगों से दूर हो जाते। वो बोलते नहीं रे भाई ये बड़े लोग हैं, इनके फ्लैट के करीब भी नहीं जाना, इनके दरवाज़े को कभी खटखटाना भी नहीं। तो इसके लिए फिर क्या होता है, कोई ऐसा मौका रहा, रमज़ान का मौका रहा, तो लोग इफ्तारी देने को डरते हैं,
ईद बारात का मौका रहा तो लोग शीरखुरमा पहुंचाने को डरते हैं, बकरीद का मौका रहा तो लोग गोश्त देने के लिए भी डरते हैं कि नहीं भाई सेलिब्रिटी का घर है। और अक्सर लोगों को ये लगता कि ये लोग सफ़र में रहते हैं, कभी स्विट्ज़रलैंड में है, कभी अमेरिका में है, कभी इधर है, कभी उधर है। अब देखो ये है इंडिया की ज़िंदगी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देशों में जो एटीट्यूड है ना लोगों का, वो इस तरीक़े से है। अब मैं आपको इनके कंपैरिजन में, जैसे मैंने अभी आपको जो मुल्कों का हाल बताया, उनके हालात बताता हूँ। सबसे पहले मैं यूएई से शुरुआत करता हूँ। यूएई में रास अल खैमा के अंदर हम लोग इफ़्तार के लिए जिनके दस्तरखान पे जाते थे वो वहाँ के करोड़ोंपति है, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंदर रहे हुए इंसान है, रिटायर्ड है। अब उनके बेटे जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर है। मैंने मेरी आंखों से देखा कि उनके जितने मुलाजिमिन, हमारे समीउल्लाह भाई, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, मेरे मेज़बान जिनके पास में मैं रास अल खैमा में रुकता हूँ, और वही मेरे को ये सारे लोगों के पास दावतों में ले जाते थे और उन्होंने ही इन सब लोगों से मुझे मिलाया। वो उनके पास आज से 20 साल पहले काम करते थे, लेकिन उनका कहना यह था कि भले मेरे पुराने मुलाजिमीन है, अगर वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है तो सारे लोग मेरे ही दस्तरखान पे आए। तो कम से कम 35 से 40 लोग रहते थे, और उनके घरों की जो मस्तूरात है, अरबों के घरों की, मैंने यानी समीउल्लाह भाई ने मुझे बताया कि ये सारा खाना जो है ना रेस्टोरेंट होटलों से नहीं आता, ये इनके घरों की औरतें ये खाने पकाती है इफ़्तार के लिए। आप मुझे बताओ, ये सादगी आपको अरबों के अंदर मिलेंगी। ये ज़िंदगी है उनकी, ये अखलाक है उनके, मिलनसारी, लोगों के साथ में हमदर्दी, गम गुसारी। इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी अपने रिटायर्ड मुलाजिमीन, गरीब मुलाजिमीन, अपने माली, अपने ड्राइवर, अपने पास काम करने वालों के साथ एक ही दस्तरखान पे सब बैठे हुए हैं और माशाअल्लाह साथ में खाना खा रहे हैं। दूसरा वाक़या अल आइन, वही यूएई के अंदर अल आइन है। अल आइन में जाहिद भाई हमारे बम्बई वाले हैं, टेलर है वो। और आप सोचो, एक वहाँ की जो शेख की फैमिली है, वो ख़ुद वहाँ के जो है बहुत बड़े करोड़ोंपति आदमी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी अपनी फैमिली के लिए उन्होंने एक सेपरेट जो है वहाँ टेलर रखा हुआ है, एक सेपरेट उनके 4-5 बावर्ची है, उनके सेपरेट हर काम के लिए, धोबी अलग है, मतलब सिर्फ एक फैमिली के कपड़े धोने के लिए। अब वो फैमिली के जो सबसे यानी जो उनके सबसे बुज़ुर्ग आदमी हैं, जो मेन इंसान हैं, मैंने ईशा की नमाज़ में उनको देखा, वो पैरों से चल के नमाज के लिए, बुज़ुर्ग आदमी, रोड क्रॉस करके मस्जिद में ही हम लोग डायरेक्ट ईशा की नमाज़ में जो है हमारे तमीम भाई हम लोग पहुँचे। वो आदमी जो इतने बड़े करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति है, जिनके एक एक काम के लिए उन्होंने अलग अलग से मुलाजिम रखा हुआ है, इतनी सादगी उनकी ज़िंदगी के अंदर, आम अपने महल से निकल के, महल के सामने उन्होंने खुद ने ही वह मस्जिद तामीर कराई, रोड क्रॉस करके ईशा की नमाज़ के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। अब आप देखो, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के भिखारियों को, ये साले भिखारियों के पास में 4-4 पैसे नहीं आ गए तो ये इनके पेंदे जो है ज़मीन पे टिकने को तैयार नहीं, इनको कुर्सियाँ चाहिए। हमारे मस्जिदों में कुर्सियों की बिदत आपको पैसे वालों में ही मिलेंगी। मैंने गरीब लोगों को रिक्शा चलाते देखा, 70 साल का बुढ़ा आदमी रिक्शा चला रहा है, उसके घुटनों में दर्द नहीं है, वो बराबर खड़े रह के नमाज़ पढ़ रहा, मगर माजे गए हुए हैं पैसों की वजह से। पैसों का माज है इनको, माज, इसलिए ये माजे गए हुए आपको मिलेंगे मस्जिदों में, कुर्सियों पे बैठ के नमाज़ पढ़ने वाले। सिर्फ पैसे वाले मिलेंगे आपको, गरीब लोग नहीं मिलेंगे। गरीब तो बेचारा बुढ़ा भी है तो भी वो खड़ा हुआ है सफ़ के अंदर। प्रॉब्लम है ये हमारे समाज का, हमारे मुआशरे का। और ये भिखारी आपको कहाँ मिलेंगे? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। 4 पैसे आ गए कि इनका लाइफ स्टाइल आपको एकदम चेंज मिलेगा। ऐसे ही अब ये मुल्कों की मैं बात करता हूँ, एशियन मुल्कों के अंदर मुझे जो है, मुझे एक मुल्क की गवर्नमेंट ने, उनके यहाँ यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने दावत दिए, और दावत हमारी पूरी यानी 15 दिनों का प्रोजेक्ट था, वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद वो मुझे कुछ मेडल वगैरह दे रहे थे, और उसी के साथ में जो है वहाँ पे एक प्रोग्राम था। अब आप सोचो, उस मुल्क के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री
वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हुए हैं, उनके कपड़े देखकर मुझे लगा शायद ये भी यहीं पे काम करते होंगे, क्या मालूम। बाद में उन्हीं के हाथ से जो है जब वो मेडल देने लगे मुझे, मैं परेशान हो गया। तो वो जब अनाउंसमेंट किए, मैं बोला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे हैं यहाँ के। बाप रे बाप, हमारे इंडिया में तो मैं बोला ग्राम पंचायत का जो मेंबर रहता ना, बाप रे, उसका एटीट्यूड खाली देखने का ज रहता। अरे ग्राम पंचायत का मेंबर तो चलो फिर भी उसके पास कुछ पद है, पोस्ट है। जो हमारे यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, भावी नगर सेवक या भावी जो है ग्राम पंचायत का मेंबर, अभी से लोगों ने बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए हुए हैं। क्यों? पैसे आ गए भाई इनके पास, थार गाड़ी में घूम रहे हैं और बोर्ड लगा हुआ है भावी नगर सेवक। पैजामे जो है कपड़े उनके चेंज हो गए, भावी नगर सेवक। और कल तक जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये हालात है हमारे मुल्क के। भावी नगर सेवक अभी नगर सेवक भी नहीं है, अभी ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं है। आप खाली एटीट्यूड देखने का उनके बस। और यहाँ मुल्क का वजीर आज़म, साउथ कोरिया के अंदर एक स्पेशल दावत थी, एक आइलैंड के ऊपर, चारों तरफ से जो है पानी है, बीच में एक छोटा सा आइलैंड, वहाँ पे एक बड़ा पैलेस बना हुआ है। हम लोगों को दावत थी, हम लोग पहुँचे वहाँ तक। अब वो स्पेशल दावत थी, वहाँ मखसूस लोग आए हुए थे। उन्हीं में जो है मेरे जो रहबर है और मेरे जो मेज़बान थे, उन्होंने मुझे मिलाए, बोले इनसे मिलिए, ये सोल सिटी के पुलिस कमिश्नर साहब है। अब मैं उनसे जब मिला ना, वो आदमी को देखकर, उस इंसान से मिलकर, मैं बोला यार ये पुलिस कमिश्नर का मतलब ये होता है, मतलब अब हमारे इंडिया में तो आप देखो, अगर कोई हवलदार भी है या छोटे से छोटे पद और पोस्ट के ऊपर भी है, उसकी कार पे लिखा हुआ होता है, उसके जो है बाइक के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसका अपना कुछ एटीट्यूड ही अलग होता है। और यहाँ कमिश्नर साहब से मैं मिल रहा हूँ, एकदम सादे सिंपल कपड़ों में, उनका कोई बॉडीगार्ड नहीं, साथ में कोई भी नहीं है। आप मुझे बताओ, ये सादगी आपको वो मुल्कों में मिलेंगी? कई मुल्क ऐसे हैं दुनिया के, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के वज़ीर आज़म, वो आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रेन में सफ़र करके अपने ऑफिस तक जाते हैं, मेट्रो ट्रेन में सफ़र करके अपने ऑफिस तक जाते हैं। यूरोप के कई मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो साइकिल के ऊपर जो है अपने ऑफिसेस को जाते हैं। वो लोगों की ज़िंदगी में ये सादगी होती है। वॉरेन बुफेट, जिन्हें हमारे शेयर मार्केट के लाइन का गॉड फादर कहते हैं, वो बेचारे जो है पैदल रोड से, रास्ते से गुज़रते हैं। दुनिया के एक ज़माने के सबसे बड़े बिलियनियर मिलियनियर रहे हुए इंसान, उनके पास में जो है एक कार, वो भी उनके सालों से एक ही कार है, बाप दादा के ज़माने का मिला हुआ घर है। ये सादगी आपको वो लोगों की ज़िंदगी में मिलेंगी, हमारे मुल्कों में वैसा नहीं। तो इसके लिए लोग भी क्या करते, ऐसे लोगों को छोड़ देते। अब दूसरा टॉपिक, यानी इसके आगे ये जो हमारा लड़कियों पे टॉपिक चल रहा था, अब मैंने देखा हूँ हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोगों को क्या लगता है कि भाई हमारे लिए रोल मॉडल जो है वो यूरोप है या चाइना है या जापान है या साउथ कोरिया वगैरह है, कि भाई वहाँ की लड़कियाँ कैसी होती है, वहाँ की लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनती है, वहाँ के लड़कियाँ कैसे फैशनेबल लाइफ स्टाइल, यानी कितनी आज़ादी है वहाँ पे। एक्चुअल में ये हमारी मेंटल बीमारी है, क्योंकि हम कभी अपने झोपड़पट्टी से बाहर निकले नहीं, कभी गए क्या। मेरा पहला सवाल ये है, आज़ादी किसे कहते हैं? तुम जब वहाँ पे जाओगे तब पता चलेगा आपको। अरे भाई, वो उनका जो है ना नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, चाहे वो यूरोप के ममालिक हो, वो नॉर्मल उनका लाइफ स्टाइल। वो वैसे कपड़े पहनते इसलिए है क्योंकि उनको मुल्कों का मौसम वैसा होता है, उनके मुल्कों का वेदर वैसा होता है। वो फैशन नहीं है, वो हमारे मुल्कों में आके फ़ैशन बन जाता है। अब हमारे मुल्कों में फ़ैशन के तौर पे जो है वो कपड़े पहने जा रहे हैं। अरे वो जो कोट पहनते हैं, वहाँ सर्दी होती इसलिए कोट पहनते हैं। हमारे यहाँ पे जो है ऑफिसेस के अंदर कंपलसरी है, कोट पहन कर आना चाहिए बोले आपको। वो टाई पहनते हैं क्योंकि अंदर हवा ना घुसे, क्योंकि वहाँ सर्दी उतनी ख़तरनाक होती है। अब हमने वो टाई को फैशन बना दी है। हर चीज़ जो वो मुल्कों की हम कॉपी करते हैं ना, हमको क्या लगता है वो उनका नॉर्मल लिबास है। प्रॉब्लम हमारा है। आप देखो अमेरिका के जो किसान हैं,
वो भी आपको ऐसे ही कपड़ों के अंदर उनके खेतों में काम करते हुए मिलेंगे। ऐसे ही वहाँ की जो औरतें हैं या वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, हालांकि अगर आप देखोगे शर्म व हया के मामले में, मैं पूरे गारंटी के साथ मैं कहता हूँ जो शर्म व हया यूरोप के लड़कियों या औरतों में है, या चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान वगैरह ये सारे मुल्कों में आपको मिलेंगी, उससे डबल हमारे यहाँ पे बेहयाई है। चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, हमारे यहाँ पे आज़ादी का मतलब क्या समझ के रखे आप लोगों ने? नंगापन। फिल्मों के अंदर नंगापन, जो नंगापन इंडिया की फिल्मों में और सीरियलों में दिखाया जाता है, मैं आज चैलेंज करता हूं आप लोगों को, आप मुझे एक चाइनीज़ फिल्म के अंदर वैसा बता दो, या उस टाइप के कपड़े आप किसी एक चाइनीज़ फिल्म के अंदर बता दो। जो हमारे यहाँ के फिल्मों के अंदर जो गंदगी बताई जाती, एक चाइनीज़ फिल्म में आपने बता देना मुझे। डिसरिस्पेक्ट करते हुए किसी फीमेल को, किसी लड़की को, किसी औरत को आप किसी एक चाइनीज़ फिल्म में देख लो, आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? वहाँ इतना रिस्पेक्ट है औरतों का, वहाँ इतना रिस्पेक्ट है लड़कियों का। सीधा सीधा वहाँ गोली मारने की सज़ा है, भेजे में है, सीधा सीधा वहाँ पे अगर इस तरह का डिसरिस्पेक्ट होता है तो। लेकिन वहाँ जो फैशनेबल हमको लगता है फैशनेबल लाइफ है, वो फैशनेबल लाइफ नहीं है, वो उनका नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। हम उसको फैशन समझ के, उसी पाकिस्तान में ये जिनकी लाशें सड़ गई, वहाँ पे किसी ने अनाउंसमेंट और ऐलान, मुझे याद है अभी तक, जब इमरान खान वहाँ के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री थे, तब वहाँ की लड़कियों ने जो है यूनिवर्सिटी के बाहर धरना आंदोलन दिए थे पर्दे के ख़िलाफ़। बोले इमरान भी सुनने ले आज़ादी। अब आज़ादी का नारा लगा, बोले हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। ठीक है, तुम्हारा जिस्म है, कुत्तों को खिलाओ तुम्हारा जिस्म, कीड़े मकोड़ों को खिलाओ तुम्हारा जिस्म, अल्लियों को खिलाओ तुम्हारा जिस्म। अब आपको मैं बता दूं, इन्हीं मुल्कों के अंदर जो है ना शादी का कल्चर है, शादी का कल्चर। ये जो चाइना है, साउथ कोरिया वगैरह सारे मुल्कों में अपनी फैमिली, अपने करियर से बढ़कर उन लोगों के नज़दीक कोई 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 चीज़ नहीं है। जो नंगापन, जो गंदापन हमारे मुल्कों में है ना, वहाँ पे लोग जो है ना ये चीज़ों से इतने दूर है। इसीलिए ये मुल्कों की गवर्नमेंटें लोगों को शादी करने पे इनाम दे रही है। जापान के बारे में तो ये है, वहाँ के लोग, यानी वहाँ की हालत ये हो गई है कि जापान में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो शादी करना मतलब उनका अट्रैक्शन ही नहीं है वो सब चीज़ों की तरफ, जो हमारे मुल्कों के अंदर जो है ना, जिन चीज़ों के लिए लोग भूखे और अंधे होए हुए हैं, वो मुल्कों का हाल ये है। उन मुल्कों के अंदर अच्छा, फिर वहाँ पे ऐसे जो हमारे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ जिन चीज़ों को हम, यानी ये जिसको आज़ादी समझी जाती है, गंदेपन को, नंगेपन को, वहाँ वो चीज़ें नहीं है। वहाँ पे शादी का कंसेप्ट है। चाइना के अंदर शादी का कंसेप्ट है। आपको हैरत होंगी, हैरत, उस चाइना के अंदर भी वहाँ पे हमारे यहाँ के जैसा लव मैरिज का जो है कल्चर नहीं है। वहाँ पे आज भी अरेंज मैरिज का कल्चर है चाइना के अंदर। वहाँ पे माँ बाप रिश्ता देखते हो, रिश्ता देखने का भी एक तरीक़ा होता है वहाँ पे, कि जो लड़की वाले होते हैं वो अपने लड़की का पूरा बायोडेटा वगैरह एक छतरी पे, जो छाता होता है हमारा, वो छाते के ऊपर लिख के वो एक जगह पे रख देते हैं। मतलब ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे रिश्ते वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं रिश्ता जोड़ों के, वैसे वहाँ पे होते हैं बड़े बड़े गार्डन में, मैदानों में। तो वहाँ जिसको रिश्ता है अपने बेटा बेटी के लिए, वो उसका पूरा बायोडेटा लिखकर जो है ना एक छतरी के ऊपर चिटका के उसको रख देते हैं। अब जिनको उनका बायोडेटा पसंद आएगा वो उस बायोडेटा पे अपना बायोडेटा लाके चिपका देंगे। फिर उसके बाद वो दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगी और उसके बाद उनकी ऐसी अरेंज मैरिजेस होती है। वो मुल्कों का ये हाल है। अब हमको मालूम ही नहीं ना, झोपड़पट्टी से निकलेंगे तो पता चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, मालूम ही नहीं है। हम तो सिर्फ जो हमको यूट्यूब पे नज़र आता है, अब आपने शायद साउथ कोरिया के सीरियल वगैरह देख लिए होंगे, या शायद आपने साउथ कोरिया के आजकल बहुत सारे गाने वगैरह जो है यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। भाई वो उनका करियर है, करियर। उनके पास तो कुरान हदीस है नहीं, इसलिए वो उसको भी करियर समझते हैं। उसमें उनके माँ बाप का सपोर्ट होता है उनको। खुद उनके माँ बाप वो गाना बनाने के लिए अपने बच्चों को करोड़ों रुपये खर्च करते हैं कि भाई चलो इसी लाइन से हमारे बेटे को अगर करियर बनाना है तो ठीक है।
ये वो करियर के तौर पे करते हैं। अब हमारे यहाँ मालूम ही नहीं है चीज़। घर में जवारी बाजरी के वांदे, अब्बा जो है भंगार का गाड़ा लेके निकले हुए हैं, अम्मा 25 घरों के बर्तन धो रही है, और बेटी को और बेटे को यहाँ पे मॉडल बनने का है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। करियर की कुछ पड़ी हुई नहीं है। गंदेपन को, नंगेपन को जो है उसको लाइफ और ज़िंदगी समझ रहे हैं, इसीलिए कुत्तों की मौत मर रहे हैं। इसलिए भाई देखो, इस्लाम में निकाह का कल्चर है। जब तक लड़की की एज होती है, अच्छा रिश्ता देख के निकाह करो। शोहर को अपनी ज़िंदगी समझो। वो शोहर बेचारा बुढ़ा भी हो जाए, बुढ़ा भी हो जाए, तो कम से कम बीवी की खिदमत करेगा। जो बच्चे उसने जनी और पैदा करी, अरे कम से कम वो बच्चे माँ की खिदमत करेंगे। ये हाल तो नहीं होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को फ़हम और समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।